दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। सैनी भवन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री समय सिंह सैनी जी, समाज सेवी, मंगोलपुरी विधानसभा से। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ सैनी भवन से। हमारे साथ मौजूद है सैनी भवन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हमारे साथ मौजूद है समय सिंह सैनी जी, जिनकी मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। मैं लगातार आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ और इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी और लगातार मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस वक्त हम बात करेंगे, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। समय सिंह सैनी जी, सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। धन्यवाद है जी एबीपी न्यूज वालों को। जी समय सैनी जी, ये इतना भाव और सुंदर सैनी भवन जो तैयार किया गया, क्या सोच के तैयार किया गया? सैनी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसके अंदर। दरअसल क्या था, सैनी समाज का दिल्ली प्रदेश के अंदर छोटे छोटे भवन तो बहुत सारे हैं जगह जगह पे, लेकिन इतना भव्य भवन दिल्ली में नहीं था। दिल्ली राजधानी, भारतीय राजधानी दिल्ली होने के नाते सभी समाज बंधु पूरे भारत से आते हैं दिल्ली में, तो उनकी एक इच्छा होती है कि दिल्ली के अंदर एक हमारा सैनी भवन हो, अच्छा हमारी अपनी व्यवस्था हो और सामाजिक कार्य करने का एक स्थान परमानेंट बन जाए समाज का। तो ये बहुत लोग ही हमारे बुजुर्गों की बहुत भावना थी बहुत दिनों से, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था किसी कारण से। लेकिन अब ये करीब 2 साल पहले यहाँ इलेक्शन हुए थे, पहले दूसरी टीम थी, उसके बाद श्रीपाल सैनी जी अध्यक्ष बने यहाँ के, और उनकी अध्यक्षता में इस भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ और पौने 2 साल में ही ये भवन बन गया। आपके सामने आप तैयार हैं और इसमें हम लोग हमारे समाज की एक्टिविटी मीटिंग्स हैं, कोई सामाजिक प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है, वो हमारे सब जो समाज के होते हैं। और उसके बाद हमने ऊपर एक ढाल बनाया, उसमें समाज के लोगों की शादी ब्याह का काम प्रोग्राम हो सकता है। उसके बाद 2nd फ्लोर पर हमने रूम बनाया बड़े बड़े, उसमें अपने समाज के लोग हैं और भी जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उनके लिए हम एक सुविधा रखेंगे, जिससे कि हम जो है अपना समाज के बच्चों को जो आर्थिक पिछड़े हुए हैं और वैसे इंटेलिजेंट हैं, उनको पढ़ाएंगे, IAS IPS की ट्रेनिंग कराएंगे उनकी, और अपने समाज को और गरीब बच्चों को बढ़ाने का कार्य करने की हम सोच रहे हैं। समय सैनी जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है, सैनी भवन एक भाव सुंदर, बहुत बड़ा आलिशान, हम लोग कहें तो दिल्ली के अंदर एक पहला एक सैनी भवन मंगोलपुर के अंदर एक मिसाल कायम है, तो कैसे संभव हो पाया? बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इतना बड़ा सैनी भवन पूरे दिल्ली के अंदर नहीं हुई। ये संभव एक तो हमारे श्रीपाल सैनी जी अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये जो कार्य शुरू किया, उनके सभी है पूरे भारत के अंदर। उसके कारण हुआ, लोगों ने पैसा दिया, समाज के लोग जुड़े और समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें पैसा दिया, योगदान दिया अपना, उस कारण ही ये भवन बनकर निर्माण कार्य इसका पूरा हो सके। नहीं तो कोई एक आदमी ये चाहे वो भवन बना लो, बिना पैसे कैसे बनाएगा? तो सारे समाज ने इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सहयोग किया है, और समाज के सहयोग से ही आज ये भव्य भवन बनकर तैयार हुआ है। समय सैनी जी, इस भवन के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं हैं, इसके बारे में बताएं। जैसे हम बात करते हैं शादी ब्याह वगैरह के लिए लोग बुक कराते हैं साल को, तो नाम मात्र शुल्क किया जाता है। इसके अंदर हम जो रूम्स है, हमारे रूम पहले बने हुए थे, हमारे कुछ 6-7 रूम पहले बने थे, कुछ ऊपर अभी 7 रूम और बनाए हैं। इनका हम बहुत रीजनेबल चार्ज ही लेते हैं। इसमें मात्र 300-400 रुपये एक खर्चे के हिसाब से पैसे लेते हैं बस। AC रूम है, लेकिन समाज का भी तो खर्चा निकल पाएगा सैनी साहब। तो समाज के जो भवन है, समाज के उस लोग रुकते हैं आकर के, और भी लोग रुकते हैं, हम बहुत रीजनेबल पैसे लेते हैं, जिससे कि लोग यहाँ रुक सकें और अपना जो है हम समाज का काम। यानी जब लोग दिल्ली से बाहर से आते हैं तो क्या उनकी रुकने की व्यवस्था है? रुकने की व्यवस्था है, यहाँ 12-13 कमरे हमारे पास। अच्छा, AC रूम है, उनमें रुकने की व्यवस्था है। तो उनसे भी कुछ चार्ज लिया जाता है? हाँ, वो लेते हैं, 400-500 रुपये लेते हैं, नाम मात्र लेते हैं, खर्चा लेते हैं, तो पैसे ज़्यादा लेते हैं। मतलब उनको ये एहसास न हो कि फ्री में रह के नहीं है, पैसे दे के आए। इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ जिसका देख रहे हैं। समय सिंह सैनी जी, आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते मैं लगातार आपको देख पा रहा हूँ, जैसे कि सेक्टर 9 आदमी काम करना चाहे तो बड़ा मुश्किल है और ना करना चाहे तो नामुमकिन है। सैनी भवन में आप आ जाते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, आप आ जाते हैं। कैसे संभव हो पाता है? ये मेरा जो है ना, एक मन का अंदर से भाव है, और
हमारे अध्यक्ष जी और हमारे जो टीम है आज जो बनी हुई है, उनका एक प्यार है। उस प्यार के कारण मैं यहाँ सुबह आता हूँ 10 साढ़े 10 11 बजे तक, और शाम को सारा काम फिनिश करके सारे लेबर लेबर का पेमेंट से बढ़िए वो जो काम है वो सारे निपटा करके तब मैं जाता हूँ। और ये करीब 2.25 साल से रूटीन डेली का है। और 2.25 साल में सुबह शाम तक भवन को बनाने में, भवन क्यों आ पाए मैं डेली यहाँ, तो समाज का सहयोग मिलता रहे। जी बिल्कुल, समाज सहयोग करता रहा, उससे मेरा एक आत्मविश्वास बढ़ता रहा, और मैं अपना घर का काम छोड़ करके यहाँ आ जाता हूँ। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं सीधी बात करूंगा आपसे, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं, अभी भाव कुछ समय पहले यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, दूर दराज से लोग, हरियाणा से लोग, पंजाब से लोग, अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में कोने कौन से लोग आए थे, खर्च कुछ भरा हुआ था पूरा नीचे ऊपर करके। ये दरअसल हमारा जो है ये भवन इंटरनेशनल भवन है, दिल्ली वालों के लिए नहीं है ये पूरे हमारे समाज के लोग जहाँ भी रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब जगह के लोग, सभी समाज के लोग से जुड़े हुए हैं। सभी का इसमें योगदान है और सभी का इसमें हिस्सा है, और सभी लोग इससे बड़े मतलब प्रभावित होकर के और इसमें सब अपना योगदान दे रहे हैं, जो भी इसके बस की है तो संबंध दे पा रहे थे। और उसी कारण से इसका ये इंटरनेशनल और बढ़ गया एक तरह से समाज का। जी समय सही की तरह आपसे पहला और आखिरी सवाल, अभी 30 तारीख को आपका कोई प्रोग्राम होने वाला था, सैनी समाज के आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, तो क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि जो उसका एक कारण हुआ, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने टाइम दे दिया ना, हमारे कुछ कार्ड वार्ड भी हम लोग सब काम तैयारी रेडी कर दिया था, लेकिन दिल्ली की सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी कि दिल्ली में यहाँ इलेक्शन थे, वो भी 12 उसके निगम पार्षद के इलेक्शन थे 23 नवंबर के, इसलिए कुछ सीएम रेखा गुप्ता जी जो हमारे सीएम दिल्ली की, उनकी तरफ से वो थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा था कि वो शायद ना आ पाए इलेक्शन के कारण, इसलिए हमने ये अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि दोबारा से डेट लेकर के और फिर दिल्ली के सीएम साहब को बुलाएंगे यहाँ, हरियाणा के सीएम नायब सिंह जी आ जाएंगे और दिल्ली से ही आ जाएंगे, रेखा गुप्ता जी आ जाएंगी, तो हम ये फिर प्रोग्राम करेंगे। अब देशवासियों को, सैनिक समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सैनिक समाज के लोगों को ये कि भाई जो भवन बन गया, सब सारे समाज का भवन है ये, यहाँ आओ और आकर के अपना भाई रुकने की व्यवस्था है, कोई मीटिंग करनी हो उसकी व्यवस्था है, और जो गरीब बच्चे उनकी व्यवस्था है, और सारे और भी जो गरीबों की जो सेवा है उसके उत्थान के, क्योंकि माता सावित्री बाई और ज्योतिराव फुले हमारे समाज से ये हुए हैं, महात्मा हुए हैं, और इन्होंने हमेशा गरीब लोगों की सेवा की है, तो उसी के नाम से हमारा ट्रस्ट है ये है सावित्री बाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट। उनका उद्देश्य था गरीबों की सेवा करना, तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम अपने समाज के और लोग हैं जो भी हैं जो आर्थिक पिछड़े, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहता, सैनिक समाज के अंदर एक मिसाल का, अगर मैं बात करूं मंगोलपुरी से लेकर के मुंडका और नागौर विधानसभा के अंदर एक ऐसे लोग पड़े आपके समाज के अंदर जो पैसे को पैसा नहीं समझते, हालांकि आप जानते हो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो समाज के लिए मर मिटने पर तैयार है। भाई देखो, पैसा किसी के पास हो लेकिन देने की हिम्मत सब में नहीं होती। बिल्कुल, ये पैसे की हिम्मत तो किसी लोगों में होती है जो देते हैं, और दिया भी है लोगों ने, नाम नहीं लेना चाह रहा, मुझे सब पता है, उन्होंने डोनेशन दिया लोगों ने, समाज के लोगों ने, तभी ये भवन बनकर तैयार हुआ है। ऐसे लोग जिन्होंने 20 से 25 लाख रुपए दिए, पैसा ही नहीं समझा, ऐसे भी दे दिए, कई है उन्हें दे दिए, जो जिन्होंने डोनेशन दिया है तो जिसकी जो शक्ति है देने की या जो इच्छा है दे दिया उन्होंने। अब हम बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके विषय में? दिल्ली मुख्य रेखा गुप्ता भाई बड़ा अच्छा काम कर रही है दिल्ली के अंदर, और बड़ा अच्छा उनका एक प्रोग्रेस चल रही है दिल्ली के अंदर, बड़ा अच्छा काम कर रही है। और बीजेपी सरकार तो भाई देखो बहुत अच्छा है, काफी स्टेटों में दिल्ली सरकार बीजेपी की आ गई है, और बिहार में जीते दिल्ली के, और बीजेपी ने आपने कहा कि आपने बिहार में जीता है, मैं इसी मुद्दे पे बात कर लेता हूँ। बिहार में जिस तरीके दिल्ली में भाजपा पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार है, दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री में कहूँ रेखा गुप्ता जी तो कम नहीं होगा, क्योंकि लगातार वो काम कर रहे हैं, 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। अभी साथ ही साथ आपने देखा बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ है, तो बिहार में भाजपा पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार है, तो कैसे ये मुश्किल बड़ा कठिन काम है बिहार के अंदर इस बार, लेकिन फिर भी जो है सरकार, वहाँ नीतीश कुमार जी है जो पुराने खिलाड़ी हैं, और हमारे उनके जो सहयोगी हैं
सम्राट चौधरी, जी। वो भी हमारे कुशवा समाज से हैं। अच्छा अच्छा तो वो भी अभी डिप्टी सीएम बने वहाँ के बिहार के, जी। और वो बीजेपी की तरफ से हैं। और भाई नीतीश कुमार ने मिलकर उन्होंने वो, और सबने बीजेपी जोर लगाया, ताकत लगाई वहाँ, और आज वहाँ उनकी फुल फ्लैश सरकार बनी है बिहार के अंदर। और फिर दूसरा एक और है, बीजेपी ने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है जी। तो हम तो फिर बीजेपी के मतलब हर तरह से जो है आभारी हैं, एक तरह से आभार व्यक्त करते हैं। क्या दिल्ली के अंदर हमारे चैनल पर मनोज तिवारी का इंटरव्यू चल रहा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा का इंटरव्यू चल रहा है, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी जो पार्टी थी वो आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने कहा था हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लेकिन सब कुछ भर भर के लिया। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा जो कह सच कह रही है? देखो ऐसा हर एक आदमी का अपना एक विचारधारा है। कोई आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है, कोई आदमी करता कुछ है, कहता कुछ है, तो ये तो सबकी अपनी विचारधारा है। जी। हमारे चैनल पर एक ऐसे सांसद का इंटरव्यू चल रहा है जो कि पर्चे के मोहताज नहीं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, मनोज तिवारी। वो कह रहे हैं 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। क्या ऐसा संभव है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। भाई देखो इसमें क्या है, जनता का सहयोग मिलता रहेगा और ऊपर का पॉलिटिकल पार्टी कुछ काम करेगी तो संभव भी असंभव ही संभव हो सकता है। समय से मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा दिल्ली के अंदर 11 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने दावे किए थे दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी, अब वो पेरिस बनी। अब वो विचारधारा थी उसकी केजरीवाल जी की, वो कहता था गाड़ी इनोवा सब कुछ कहता था, लेकिन बाद में वो उसने अपने बंगले में लगा दिए, पता कितने अरबों रुपए लगा दिए बंगले के अंदर ही। तो सब कहने की बातें अलग है, कुछ करने की बात है, तो वो क्या हुआ, खत्म हो गया, पार्टी बनी डेड होगी। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ मंगोलपुर से। हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैनी भवन के समय सिंह सैनी जी, जिनके एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज हित के लिए, जनता के लिए काम किया है। और इन्होंने लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के जरिए काम हो रहा है, अगले 5 साल दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।